छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। जिस व्यक्ति की हत्या की आशंका से थाने का हुआ था घेराव, वह व्यक्ति निकला जिंदा। जांच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुद ही रचा था अपनी हत्या का षड्यंत्र। जी हां, बात कर रहे हैं कटनी जिले के थाना सलीमनाबाद की। विगत माह में जिस व्यक्ति की हत्या को लेकर भारी बवाल हुआ था, मामला ग्राम पयासी सलिया के गुमशुदा युवक नरेश बंशकार की है, जो कुछ दिन पूर्व में कुशवाहा परिवार से मामूली विवाद को लेकर अपने ही हत्या का षड्यंत्र रचकर कहीं गुमनाम हो गया था तथा जाते समय अपनी पत्नी को यह बोला गया था कि थाने में जाकर कुशवाहा परिवार द्वारा मेरी हत्या की गई है, ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराना। पत्नी द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2020 को नरेश की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने सलीमनाबाद थाने पहुंची थी, तो मामले की जांच करने पश्चात पुलिस थाना सलीमनाबाद द्वारा हत्या की रिपोर्ट न दर्ज करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अतः इसी बात को लेकर नरेश के परिवार व गांव वालों तथा कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग सैकड़ों की संख्या में दिनांक 8 सितंबर 2020 को थाने का घेराव करते हुए भारी बवाल किया गया था और पत्नी व परिवार तथा गांव एवं कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा पुलिस, पत्रकार व प्रशासन पर हमला, रफा दफा करने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी को जांच हेतु आना पड़ा था। जिस व्यक्ति की इतने दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, वह परिवार के लोग हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में लगे हुए थे। वह व्यक्ति दिनांक 18 सितंबर 2020 को कटनी कोतवाली में इंदिरा मिश्रा ने सरेंडर करवाया। अब सुनिए पूरे नाटकीय घटनाक्रम को खुद उसकी जुबानी। सलीमनाबाद से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका के संवाददाता संदीप मौर्य की रिपोर्ट। बता रहा हमको जब मालूम नहीं है कि क्या करे, जब मुझे नहीं बता रहा कोई सबूत ही नहीं विदाउट, तो सर हम तो कहे सर हम अब यही कहेंगे विदाउट। तुम्हारी बहनी जब बताई थी तो क्या बहनी की बात मानने को तैयार थे तुम? तो बहनी के यहाँ आप पूछो ना, उससे पूछो, उससे पूछना। तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस था कि इसने सुसाइड कर लिया है? कैसे बोलते रहते? हम ये बोल रहे थे, वहाँ पुलिस में भी बोल रहे थे सर, यही बोल रहे थे कि हमारा भाई अच्छा हो, बुरा हो, कैसे हो, आ जाए, घर आ जाए। तो जब खुद भाग के कोई आदमी घर से अपनी मर्जी से गया है तो कैसे आ जाएगा? अब हम तो जानते नहीं, हम तो भागते रहे, तो आपके पास भी दौड़े, हर जगह दौड़ते, अब तो हम पूछेंगे सबसे। हाँ, नेतागिरी करेंगे। नेतागिरी कहाँ करे हैं सर? अब भाई वीडियो है सब पूरे मेरे पास। तो हम नेतागिरी अब यही करेंगे, अब भाई पूछेंगे तो हम पूरे वीडियो नहीं। तो आप जब किसी दूसरे परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे थे मारने का, सर, तो वो परिवार अगर फंस जाता तो क्या है, सर क्या करते? वो बोल रहे थे कि हम बोले थे कि मारे न है, हम भाई गवाही भी दिया है, तो जो बोला है कि मारे न उसको ज्यादा, तो हम बोलेंगे यही बोलेंगे। आपने देखा था मारते हुए? हम कहाँ से देखेंगे? कैसे बोल दिया आपने? नहीं तो आपकी बहन ने भी तो बताया था आपको कि निवार में रहा है और मामा के यहाँ रहा है। हम उसके बाद तो हम कुछ करे नहीं, कुछ करे हो नहीं, उसके बाद भी तो घेराव हुआ है, उसको मारने को भी दौड़ रहे थे आप लोग। कहाँ तो घेरा हुआ थाने में? 10 तारीख की तो बात है, 10 तारीख को तो आई थी ना। ठीक है, तारीख की अभी पहचानते हो? तुम्हारा भाई है ये, पहचानते हो अभी? आपका वीडियो जिसमें आपने कहा कि वो विधायक भी बिक गया, पुलिस भी बिक गई, पत्रकार भी बिक गए, सब बिक गए। तो विधायक की तो बातें नहीं आई, पुलिस की तो बात ये कही कि भाई हमको तो मिल नहीं रहा, आप ढूंढ रहे हैं, आप भी कि नहीं बोझ लगा रहे हो हमको। हम कहाँ से बोझ लगाते हैं? नहीं तो आपके पास कुछ सबूत था, बस ऐसे ही आप आरोप लगा रहे थे? जब हम वो बताना में सबूत रहो है, हम तो वहाँ नहीं रहे, लड़ाई में, झगड़ा में। थाने में तो रहे ना आप? थाने में रहे। भाई उसकी बहन बता रही थी, निवार वाली जो है, कि हमारे घर में रहा है, तब भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे? हम नहीं चिंते सर उसको, ना हम आज तक देखे, हम उसको नहीं चिंते, ना हमारे घर क्यों? आज तक आज नरेश, वो तुम्हारी बहन थी निवार वाली? वो बहन है? तो तुम्हारे चाचा को नहीं मालूम है तुम्हारी बहन है? चाचा वहाँ जाते ही ऐसे कि चाचा और हमारे की बहन है, साल से अलग अलग रहा। चलो ठीक। कहाँ के निवासी हो? नरेश बसवा। निवासी कहाँ के हो? सलैजा। जोर से बोल। सलैजा। तो आप अभी घर से गुमनाम क्यों हो गए थे और ये आपके ऊपर आरोप क्यों लगाए गए थे? मारे रहे हम हैं। अच्छा। तो मैं बस आई रही तो रिपोर्ट लिखा मैं।
तो कहन रात के नहीं सवेरे आई रिपोर्ट लेके जैती रही तो लड़का बच्चा लेके आई सवेरे कई रिपोर्ट लेके जैती रही तो मुझे बोल दंती तो सोच रहे हैं साहब फिर मैं चले गई हूँ और जब मैं गई तो फिर उसे पकड़ के फिर मारी सी तो मुझे मारे तो मैं भाग गई तो साहब डर के मारे। नहीं तो आपने जो है रिपोर्ट किसको, अपने पत्नी को बोला था कि मेरी गुमशुदगी और मरने की रिपोर्ट लिखा दे? हाँ हाँ मालिक ऐसा नहीं बोल सका। कहाँ भाग के गए थे आप? मैं पेपर गया चले गए। कौन सा एरिया? इटारसी पास है। काहे से गए थे आप? ट्रक से चले गए। आज यहाँ कोतवाली में आपको किसने पेश किया लाके, कैसे आप आए? मैं आए हूँ थाने उतर आए हूँ जबलपुर, तो जबलपुर से उतरे हूँ तो जबलपुर में गढ़ा कोटा की थाना रहा होता है, गढ़ा का थाना उतर से मैं आए तुम कहन कटनी थाने जाओ, तुम कटनी थाने में तुम्हारा काम हो जो भी है तो तुम्हारे गुमशुदा हो तो उधर ही बताओ जाके। तब मैं उतर गए हूँ तो आए हूँ तो कटनी में तब उतर बताएं तो हम कहन कि तुम सलीमनाबाद जाओ तो मैं जा रहे थे तो रास्ता में मिल गए पंडित जी तो उन कहाँ लगे कहाँ से रही। कौन पंडित जी? हमारे गांव के यहाँ। क्या नाम है उनका? मनोज महाराज नाम जानते हैं। तो ऐसा करने के लिए किसी ने आपसे बोला था कि आप गुम हो जाओ ऐसा? नहीं साहब जी नहीं बोला मेरे को कोई। कुछ दिन निवार में भी रहे हो? हाँ अपनी बहन के यहाँ? हाँ 2 दिन रहे हूँ मालिक। एक शाम को गए हूँ और एक रात उतर रहे हूँ फिर सुबह। घर में भी आप सूचना दे दी हो? नहीं मालिक को नहीं जाने और घर के भटक के मकान। कोतवाली थाना तुमको लेके कौन गया था आज? मैं अकेले पहले गए रहे फिर मनोज महाराज मिल गए। मनोज महाराज कहाँ थाने में मिल गए? का माता मंदिर के पास दुर्गा चौक वो रोड के पास। फोन लगाए रहे? तो आपकी घर में किसी से बात होती थी जब से आप गुमनाम थे? जी नहीं साहब मेरे पास कोई नंबर नहीं रहा, मैं फोन नहीं रखता। नहीं तो इतना हो हल्ला हुआ यहाँ पे, थाने घिराव हुआ, कभी संपर्क नहीं किए? नहीं जानत तो मालिक की ऐसा हुई कि काफी कछु में काम में चले गए तो मैं सोचते कि कछु दिन काम कर ले। घर में बता देते हैं भाई? घर में किसी को नहीं बताए थे? मैं गुनाह या करें घर में नहीं बताया हूँ। अब मुझे मजबूर है हिसाब लेबर का पैसा देने रहा हो कैसे मना कर दे रहा हो तो मैं सोच के अब काम न मिले उसे एक लोग तो कोई की बात मन ही मेरी बात तो मन बना करी। मुझे गाड़ी गुलाम भी करे करता तो मैं सेठ से बता देता रहा हूँ फोन लगा कि सेठ जी मुझे गाड़ी देता है तो कह देता है। 20 को नरेश वंशकार की पत्नी राजकुमारी ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि इसका पति रात के 9 बजे खाना खाने कह के चबूतरा पर बैठा था, उसके बाद घर वापस नहीं आया। जिसकी सूचना पर मर्ग थाने पर गुम इंसान थाने में कायम किया गया था। गुम इंसान की जांच की जा रही थी। तभी इनके परिवार के जन के लोग काफ़ी समूह बनाकर 4-5 ट्रैक्टरों में एसपी ऑफिस भी गए थे और बोले कि उसकी हत्या कर दी गई है। तथा थाने का भी इनने 2 बार थाने में भी एक दिन आए थे तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी स्पॉट पर गए थे तथा थाने का भी इनने घेराव किया था। लेकिन आज नरेश वंश का कोतवाली थाने में इनको इंद्र कुमार मिश्रा सलैया प्यासी द्वारा सरेंडर करवाया गया है और फिर थाना कोतवाली कटनी से एसआई सोनी ने सूचना दी थी तो यहाँ से जाके एसआई मार्को और स्टाफ जाके एसआई काकड़े और स्टाफ जाके उसको लेके आए हैं और उसके बयान दर्ज किए हैं तथा उसे अब उसके घर जाकर पूरे गांव के सामने उसको दिखाकर छोड़ दिया जाए। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।